क्या सोरेन के पीछे सोरेन की विष कन्या लगी थी? क्या सोरेन की राजनीतिक हत्या करना चाहती थी विष कन्या? क्या दो विष पुरुषों के साथ सोरेन के कमरे में गई थी विष कन्या? दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वहां के मंत्री चंपाई सोरेन के बीच सियासी लुकाछिपी के खेल ने पौराणिक काल की विष कन्याओं को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। कई लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन की जासूसी करने के लिए दो विष पुरुषों को लगा दिया था। यही नहीं, उनकी राजनीतिक हत्या की भी साजिश थी, जिसके लिए दिल्ली की एक विषकन्या को काम पर लगाया गया की जासूसी करने को लगा दिया था। चंपाई सोरेन के कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन चंपाई सोरेन ने इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। इस वीडियो में बताएंगे कि विषकन्या चंपाई सोरेन के कमरे तक कैसे पहुंची और पूरी साजिश कैसे नाकाम हुई। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम और जेएम नेता चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपमान का आरोप लगाकर अपनी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी के पाले में चले गए। दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम और जेएम नेता जासूसी और हनी ट्रैप का खेल सोरेन ने खेला गया। आरोप लगाया जा रहा है कि जब सोरेन रांची से कोलकाता होते हुए हवाई मार्ग से दिल्ली गए, तब उनके पीछे झारखंड पुलिस के दो अफसरों को जासूस के तौर पर भेजा गया। ये दोनों जासूस सोरेन पर कितनी करीबी नजर रखे हुए थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों सोरेन की ही फ्लाइट में बैठकर दिल्ली पहुंचे और फिर उसी होटल में कमरा बुक कराया जिसमें चंपाई सोरेन और उनके कुछ नजदीकी लोग रुके हुए थे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये दोनों जासूस झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच के आईजी प्रभात कुमार के अंडर कवर एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और चंपाई सोरेन की एक एक एक्टिविटी की जानकारी रांची पहुंचा रहे थे। दोस्तों, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और झारखंड बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में इन दोनों अफसरों ने एक युवती को भी अपने मिशन में शामिल कर लिया। इसके बाद इन तीनों की साजिश चंपाई सोरेन को हनी ट्रैप में फंसाने की थी और इन तीनों ने इस युवती को चंपाई के कमरे तक पहुंचा भी दिया, लेकिन चंपाई सोरेन और उनके नजदीकी लोगों की होशियारी से साजिश नाकाम हो गई। चंपाई के समर्थकों को जासूस बने दोनों पुलिस वालों पर तब शक हुआ जब वो फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे। चंपाई के समर्थकों ने दोनों को दबोचकर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये पूरी कवायद चंपाई को हनी ट्रैप में फंसाकर उनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए की गई थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये लोग चंपाई को हनी ट्रैप में फंसा चुके हैं। दोस्तों, चंपाई सोरेन को हनी ट्रैप में फंसाने की जो कोशिश हुई है, उसकी मोडस ऑपरेंडी भारत में पौराणिक और मौर्य काल के दौरान मिलने वाली विष कन्याओं पर आधारित है। दोस्तों, सनातन संस्कृति के ग्रंथों के मुताबिक प्राचीन काल में विषकन्या का इस्तेमाल कई राजा अपने शत्रु का छल पूर्वक अंत करने के लिए करते थे। प्राचीन युग में विषकन्याओं के निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी सुंदर बालिका को बचपन से ही अपने शत्रु का थोड़ी थोड़ी मात्रा देकर पाला जाता था और विषैले वृक्ष तथा विषैले प्राणियों के संपर्क से उसको अभ्यस्त किया जाता था और फिर उसको संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद सब प्रकार की छल की विधियां सिखाई जाती थी। फिर अवसर आने पर इस विष कन्या को जुगाड़ और छल के जरिए शत्रु के पास भेज दिया जाता था। इस तरह पली बढ़ी ये विष कन्याएं जब शत्रु से प्रेम का नाटक करती थीं, तो जैसे ही वो शत्रु इन विष कन्याओं के प्रेम जाल में फंसकर उनसे संबंध बनाता था, उसकी मौत हो जाती थी। विषकन्याओं का संबंध शरीर यानी उनका थूक, पसीना, खून सब जहरीला हो चुका होता था, जिसकी वजह से उनसे किसी भी तरह का शारीरिक संबंध जानलेवा साबित होता। कहा जाता है कि कुछ विषकन्याएं इतनी विषैली हो जाती थीं कि उनके आलिंगन मात्र से उस शत्रु की मौत हो जाती थी। कल की पुराण में विषकन्याओं के बारे में कहा गया है कि वो इतनी जहरीली होती थीं कि देखकर या चुंबन लेकर जान ले सकती। उस शत्रु की नृत्य और गीत के देवता गंधर्व की पत्नी सुकन्या भी विषकन्या मानी जाती थी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो मौर्य काल में चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में इन विषकन्याओं का विस्तार से उल्लेख हुआ है। कहा जाता है कि ग्रीक राजा सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट जब दुनिया जीतने निकला था तो उसके गुरु अरस्तु ने उसे भारत कन्याओं के बारे में आगाह किया था।
इसलिए सिकंदर ने अपने भारत अभियान के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जब दुनिया कि उसका स्थानीय युवतियों के साथ ज्यादा संबंध न हो के बारे में आगाह किया, तो बेहद जांच परख कर। आधुनिक युग में हनी ट्रैप को विषकन्या का ही मॉडर्न रूप माना जाता है। साथ ज्यादा तरह की महिला जासूस होती है जो दुश्मन देश की सेना के अधिकारियों या अपने विरोधियों से जरूरी जानकारियां निकालने के लिए अपनी सुंदरता को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। कई ऐसी हनी ट्रैपर रही हैं। इन्हीं में एक है नीदरलैंड्स में 1876 में माताहारी। इनका असली नाम मार्गरेट टस्ला था। ये अत्यधिक सुंदर और बेहद कामुक डांसर थीं। प्रथम विश्व युद्ध में उन्हें जर्मनी की ओर से फ्रांस की जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी गई, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं हो सका कि दरअसल वो किसके लिए काम कामुक डांस में कन्याएं ही नहीं विष पुरुष भी होते हैं। भारत में आज भी अनेक सपेरे ऐसे हैं जिन्हें सांप के काटने से कुछ नहीं होता। उनके ऊपर जहर का भी असर नहीं होता, क्योंकि लोग बचपन से ही सांपों के बीच रहते हैं और धीरे धीरे सांप के विष को शरीर में लेते रहते हैं और विष के प्रति इम्यून हो जाते हैं। सांपों की लैब में काम करने वाले कई साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स भी जहर के प्रति इम्यून हो जाते हैं। बिलहास के बीच ऐसे ही विष पुरुष हैं जो मियामी में सांपों की लैब के डायरेक्टर हुआ करते थे। वो रिसर्च के लिए सांपों के जहर निकाला करते थे। उन्हें सैकड़ों बार दुनिया के कई जहरीले सांपों ने काटा था। धीरे धीरे वो हर तरह के जहर से इम्यून हो गए थे। गिनीज बुक में भी उनका नाम दर्ज है। दोस्तों, विष कन्याओं और उनके आधुनिक रूप हनी ट्रैप जिसमें चंपई सोरेन को फंसाने की कोशिश हुई, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, आधुनिक रूप को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और धन्यवाद।